हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आकांक्षा एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। दैट व्हाई डू यू नीड टू सब्सक्राइब मी, यानी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की क्यों ज़रूरत है। वैसे इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाता होगा, बट मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा टू बी ऑनेस्ट सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो क्यों करना चाहिए आपको। तो आपको मैं ये बताऊँगी कि मैं अपने चैनल पे किस-किस तरह के कंटेंट्स लेकर आऊँगी, मतलब सारी की सारी चीज़ें, जिनसे भी मेरा इंटरेस्ट है, जिन भी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है मेरा, और आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी लाइफ़ में, वो सारी की सारी चीज़ें, तो वो मैं बताऊँगी थोड़ी देर बाद आपको। और लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहीं न कहीं बहुत से लोगों के मन में होगा कि काश मैंने भी कोई यूट्यूब चैनल बनाया होता। उनका मन हो रहा होगा बहुत टाइम से कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें डालूँ। हो सकता है कि आपके अंदर कोई बहुत अच्छी स्किल हो, किसी चीज़ में आप बहुत ही अच्छे हों, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है जिसमें वो बेस्ट होता है। हो सकता है अगर लेडीज़ हों, हो सकता है उनके पास कोई मेहंदी में अच्छा हो, कोई हो सकता है कुकिंग में अच्छा हो, कोई हो सकता है सिंगिंग में अच्छा हो, किसी के पास ज़्यादा किसी लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी हो, या फिर किसी के पास सब्जेक्ट की किसी नॉलेज अच्छी हो सकता है किसी भी फील्ड में आप अच्छे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं, या फिर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं भी अपना कोई चैनल बनाना चाहती हूँ, बट आपने अभी तक नहीं बनाया लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, या मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, इस डर से आप नहीं बना रहे। तो मैं कहूँगी कि सबको साइड में करके अपने लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अगर आपकी खुशी उसमें है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि अगर आप आज नहीं बनाते हैं तो बहुत टाइम के बाद हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक टाइम के बाद सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, आज नहीं कर पा रही हूँ, जब टाइम होगा लाइफ़ में तब कर लूँगी। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि लाइफ़ में एक्चुअली में अब वो टाइम नहीं रहा, जब मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। कहीं न कहीं हम पीछे हो गए हैं। लेकिन ये भी है कि स्टार्ट करने के लिए लेट नहीं होता है कभी। और मेरी भी कुछ ऐसी कहानी रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टू बी ऑनेस्ट, ये ट्रू स्टोरी है। मीन्स इस चैनल के पीछे की कहानी कि मैंने इस चैनल को क्यों बनाया। इससे पहले मैं एक चैनल रन करती थी जो कि मोटिवेशनल चैनल था, और वो चैनल लगभग मैंने 4 या 5 साल पहले बनाया था। और जिस टाइम मैंने वो चैनल बनाया था, आई थिंक वो बहुत अच्छा टाइम था उस पे ग्रो करने के लिए, मेरा बहुत इंटरेस्ट था। और वो चैनल बनाने का एक रीज़न था, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद था, और मैं चाहती थी कि मुझे जो भी चीज़ें पता है, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं जो भी बोलना चाहती हूँ, या सोशल से रिलेटेड, या फिर हमारे समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड मैं लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, तो लोग मुझे सुने। मैं चाहती थी कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग मेरी बातों को सुने, मैं भी उन तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ। तो उस टाइम मुझे यूट्यूब के बारे में नहीं पता था। उस टाइम यूट्यूब मेरे लिए चमत्कार था कि जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में जब स्मार्टफ़ोन आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई चमत्कार है। मतलब इस पे आप जो बोलोगे आप वो आ जाता है। आप जो भी चीज़ बोलते हो वो चीज़ आपके सामने हो जाती है। और मैं सोचा करती थी कि ये वीडियोज़ अपलोड कौन करता है? मतलब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इंसान ही वीडियोज़ अपलोड करते थे। और जब मुझे पता चला तो मैंने चैनल उस टाइम बनाया था कुछ लोगों से क्लिक करके। और उसके बाद मैंने उस चैनल को रन किया, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाई। मीन्स कुछ महीने तक एक्टिव रहती थी, उसके बाद फिर नहीं रह पाती थी। बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, तो जिसकी वजह से मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा। मीन्स मैं जब भी चैनल पे एक्टिव रहती थी तो मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते थे, और जब लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स, अच्छे-अच्छे अच्छी चीज़ें मिलती थी, सपोर्ट मिलता था, तो मन होता था कि और वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन फिर हुआ यही कि हेल्थ इशू की वजह से नहीं कर पाई मैं। और वो चैनल आज भी है, लेकिन मैं उसे रन नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि मैं जब भी फ़ोन में 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूअसली देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी हेल्थ इश्यूज़। तो मैंने सोचा कि ओके, अभी छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लाइफ़ में मैंने बहुत सी नई-नई चीज़ें सीखी। मेरा नई-नई चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा, जैसे पोएम से रिलेटेड चीज़ों में, शायरी में। मुझे लिखना भी पसंद था, और वो चीज़ें लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना, बोलना, और सिंगिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा, और भी नई-नई चीज़ें सीखी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो चीज़ें भी मैं चैनल पे डालूँ। तो कहीं न कहीं ये उस चैनल पे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो चैनल मोटिवेशन से रिलेटेड था, कि जितने भी ऑडियंस थे तो उन्हें कहीं न कहीं वैसे वीडियोज़ चाहिए होते थे, तो मुझे कमेंट्स भी आते थे ऐसे। तो मैंने सोचा कि एक नया चैनल बनाती हूँ। लेकिन हुआ ये कि मैं सिर्फ़ सोचती ही रह गई। मैं 2 ढाई सालों से सोचती रह गई कि मैं एक ऐसा चैनल बनाती हूँ जहाँ पे मैं अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें डालूँगी, और डाल नहीं पाई। क्योंकि मैं चैनल ही नहीं बना पाई। फिर लगभग ढाई सालों के बाद मैंने ये चैनल बनाया,
और मुझे सबसे ज़्यादा ये होता था कि मेरे साथ रिलेटिव्स क्या बोलेंगे कि अब तुमने पढ़ाई छोड़ कर के ये सारी की सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, हर तरह की वीडियोस लाइक तुम्हें पोएम, शायरी, सिंगिंग। तो उस टाइम पे मैं ये सोचा करती थी। हालाँकि मोटिवेशनल चैनल से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने सोचा कि अगर ये सारी चीज़ें डालूँगी तो मेरे रिलेटिव्स मुझे ना जाने क्या-क्या बोलेंगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रीज़न है जिससे मैं खुश रह सकती हूँ, अंदर से मुझे बहुत खुशी मिलती है करने में, तो मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ज़रूर करूँगी, और फिर मैंने चैनल बनाया। एंड मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे करने में खुशी मिलती है। कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकता है, पोयम, शायरी, सॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि मुझे सॉन्ग सिंगिंग उतनी अच्छी तो नहीं आती लेकिन पसंद है बहुत क्योंकि गाइडेंस नहीं है कोई। और उसी के साथ साथ मुझे हो सकता है कभी कभार मिमिक्री हो सकती है, कभी कभार एक्ट हो सकता है, मीन्स मुझे जो भी चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें, कॉमेडी हो सकता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है, मुझे जो भी चीज़ें पसंद है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे मुझे अंदर से करने में खुशी मिलती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप सब कुछ जान कर के कीजिए कि हाँ, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो कभी ये देखने को मिलेगा, कभी ये देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन में भी लाइक मैंने मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अगर मैं शेयर कर सकती हूँ तो करूँ। मैंने जो भी चीज़ें सीखी हुई है, जिन भी चीज़ों की मुझे नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे हर चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप ये सब जानने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई कला है, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसे लोगों के डर से दबाइए मत। अगर आपके अंदर है तो उसे कीजिए, दुनिया को दिखाइए, ताकि आपको आने वाले टाइम में गट्स ना रहे आगे चलकर कि मैंने उस टाइम पे कोशिश नहीं की, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था। तो यही सोच करके मैंने भी ये चैनल बनाया कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहती हूँ इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी खुशी के हिसाब से डालूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिलेगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी आर्टिस्ट के पास बहुत ही अच्छी आर्ट है, लेकिन उसके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर उसके पास प्लेटफ़ॉर्म आ भी जाता है और लोगों का सपोर्ट नहीं है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, तो भी वो आगे नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने भी अपनी लाइफ में अभी तक डिसीज़न नहीं लिया है, तो ज़रूर लीजिएगा, खुद की खुशी के लिए, ना कि दूसरों के लिए। और वैसे आज की ये सुबह बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी-प्यारी हवाएँ चल रही हैं। मई का महीना चल रहा है, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे बरसात का सीज़न चल रहा है, क्योंकि हर रोज़ आंधी, तूफ़ान और बारिश। और मैं यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी प्लेस है, यहाँ बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हालाँकि आपको बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल। मिलेंगे आपके साथ किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.